किस रूप में आ जाए ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन मौत होने के बाद भी किसी की लाश 16 घंटे तक स्ट्रेचर पर पड़ी रहे, ये अपने आप में इंसानियत के नाम पर सवाल जरूर खड़ा करता है। ऐसा ही कुछ मामला यमुनानगर के निजी अस्पताल में देखने को मिला है, जहां हादसे में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को उठाकर सिविल अस्पताल में भेजने की भी किसी ने जहमत नहीं उठाई। मीडिया में खबरें आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले का खुलासा किया। दरअसल 16 वर्ष का सूरज बिलासपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था और वह एक ट्रैक्टर पर सवार होकर कंपनी का कुछ सामान कहीं छोड़ने गए थे। ट्रैक्टर चालक बीच में ही ट्रैक्टर को रोककर थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया और ट्रैक्टर में चाबी लगी हुई थी और सूरज ने ये देखकर ट्रैक्टर को चलाने का प्रयास किया। ट्रैक्टर स्टार्ट होते ही चल पड़ा और आगे खड़ी कार में जा टकराया। कार में टक्कर लगने के बाद सूरज वहां से भाग खड़ा हुआ और जाकर एक गोदाम में छिप गया। यहाँ उसको कोई जहरीली गैस चढ़ गई। हालांकि ट्रैक्टर चालक उसे ढूंढने के लिए उसे फोन भी लगाता रहा, लेकिन डर के कारण सूरज ने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। पर जब तक सूरज का पता चलता तब तक सूरज बेसुध हो गया था। का गांव का भाई है। ये सुबह लगभग 9:30 बजे रात से यहाँ पर पड़ा हुआ है। रात में तो तुम आए यार। जब बात कर रहे थे अपना कंपनी में बात कर रहे थे ना, तो हम लोग कंपनी वाले बोले कि से माने कि से चलो हम लोग चलते हैं 10 बजे से उनको जो निर्णय होगा से हम लोग करते हैं। तो हम लोग माने कि उनके ऊपर विश्वास करके रहिए। तो हम लोग के बाद पूरे रास्ता में से घुमा के ले गए, कहीं ले गए बिलासपुर ले गए, बिलासपुर से यहाँ पर आए, फिर माने बुला के लाए यहाँ पर या आपको नार वाला के वहाँ पर या हमारा बंदा के वहाँ पर कुछ दौड़ के ऑफिस में ले जा रहे हैं, दौड़ के ऑफिस से बाहर कर रहे हैं। फिर के बाद आ रहे हैं 5 मिनट में आ रहे हैं 5 मिनट। सो लगभग 10 बजे से हम लोग का भी 2 बज गया तो आए नहीं। हाँ 17 साल से कम नहीं होना चाहिए। करीब 16 साल के सूरज का शव रात 10:30 तक अस्पताल के बाहर पड़ा रहा, लेकिन उसके शव को किसी ने भी उठाने का प्रयास नहीं किया। हालांकि इस मामले की सूचना पुलिस तक को दे दी गई। दोपहर करीब 3 बजे जब मीडिया तक ये बात पहुंची तो तब जाकर डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। हालांकि जिस फैक्ट्री में काम करता था वह भी उसके शव को चुपचाप बिहार भेजना चाह रहे थे, लेकिन सामने कोई नहीं आया। मजदूरों के पास इतना पैसा नहीं था। हैरानी इस बात की है कि अस्पताल के गेट पर 16 घंटे से स्ट्रेचर पर लाश पड़ी रही, लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा। हालांकि मीडिया को देख डॉक्टर भी नींद से जाग उठे और पुलिस भी, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी ना तो ठेकेदार ने मौके पर आने की कोशिश की और ना ही फैक्ट्री के मालिक की, जबकि नाबालिग युवक को फैक्ट्री मालिक ने कैसे काम पर लगाया हुआ था, ये भी बड़ा सवाल है। और अब इसकी मौत के बाद शव भी लोगों के लिए तमाशा बना हुआ था। वह यही था सर जी, ये काम कर रहा था, गया था वहाँ पे बिलासपुर में ट्रैक्टर में हवा भरवाने। ड्राइवर सर जी चला गया था पानी पीने, इसने सेल्फ मार दिया। गाड़ी तो गियर में थी और गाड़ी टकरा गई वहाँ पे जाके उस कार में। कार के तो जी पिछोल दिया, वहाँ पे जी कुछ नहीं हुआ। चलो ये डर के माले भाग गया वहाँ कार से डर के माले भाग गया, जाके जी गोदाम के अंदर छुप गया। गोदाम में जो गोदाम है उसके अंदर तो सर जी क्या कहते हैं धान गेहूँ का जो है कुछ, तो गोदाम के अंदर जी खोजते कह रहा मेरे को रूम के अंदर मैं बंद हूँ, रूम के अंदर हूँ। तो रूम के अंदर सर जी गोदाम में तो रूम है नहीं, बड़ा सा हॉल टाइप का होता है वो। तो वहाँ से सर जी सारा कुछ हम लोग खोजते गए, तो ऐसी तो ये गैस ज़्यादा लग गई थी गोदाम के अंदर जो होती है। गोदाम में जो गैस थी गेहूं में रखी। हाँ जी वो चढ़ गई। हाँ जी, और जी यहाँ पे हॉस्पिटल में ले आते सर हमारे पास तो अभी 15 मिनट पहले शर्मा हॉस्पिटल जगाधरी से फ़ोन आया। शर्मा हॉस्पिटल जगाधरी से फ़ोन आया था कि एक व्यक्ति रात को आए थे और एक्सपायर हैं। अब उनका यहाँ कोई वारस भी नहीं नज़र आता, लेकिन अब वारस तो है इसके 2 लोग हमें मिले हैं। ये जो मामला है कुणाल केमिकल में कोई गैस घूस वगैरह चढ़ी है इसको, जैसा इन्होंने बताया। तो बिलासपुर वाले जो अपना थाने में सूचित कर दिया जी उनको, वो आ जाएंगे, जो उचित कार्रवाई है वो कर देंगे। तो बाद में जो यहाँ कुणाल केमिकल से ही पता लगेगा इसको कैसे गैस चढ़ी थी, किस प्रकार से इसको लेके आए थे। हमारे को तो 15 मिनट पहले जैसे ही पता लगा हम तुरंत। सवाल ये भी खड़ा होता है कि सरकार इतने प्रयासों के बाद भी आखिरकार क्यों नाबालिग युवकों से काम करवाया जाता है? क्यों इन फैक्ट्री मालिकों को कानून का जरा सा भी डर नहीं है, जो ये ऐसे ही सरेआम नाबालिग युवकों से काम करवाते रहते हैं? पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से ब्यूरो रिपोर्ट।